Hello everyone, welcome to HD Mentoring CA Final Paper 3 Seamless Transition Strategy. This is your friend Harshit. Okay, so आज पेपर नंबर 3 एडवांस ऑडिटिंग एश्योरेंस एंड प्रोफेशनल एथिक्स. यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम ही चेंज हो गया, एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स से एडवांस ऑडिटिंग एश्योरेंस एंड प्रोफेशनल एथिक्स पे पहुंच गया है सब्जेक्ट. चलिए देखते हैं ICAI ने क्या यहाँ पे नया मोड लेके आया है. मैं आपको बताऊं, CA फाइनल के 8 पेपर्स थे पहले, और 8 पेपर्स में से अगर मैं आपको बात करूं तो 8 पेपर्स में से अभी 6 पेपर्स हैं. 6 पेपर्स में एक पेपर नंबर आई थिंक 4 या 6 है, राइट, मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी वाला विथ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. उसके बाद अगर किसी पेपर में ड्रास्टिक चेंज हुआ है तो दैट इज दी एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स. लिटरली मेरे को तो बड़ा मजा आया इसका सिलेबस देखकर. देखते हैं आपको कितना मजा आता है. ओके, सो दिस इज द PDF. मैं अपने टेलीग्राम चैनल HD मेंटरिंग फॉर CA फाइनल वाले चैनल पर ये से डाल दूंगा. आई होप आप ये वीडियो पूरा देखना, और ये PDF भी रेफर कर सकते हैं आप. इसमें मैंने काफी एनालिसिस करा है. देखिए, कंपैरिजन देखते हैं. आइए एक बार मैं आपको स्क्रीन भी ओपन कर दूं. आई होप स्क्रीन दिख रही होगी आप लोगों को ना. ओके, चलिए पेपर नंबर 3 अब जो न्यू सिलेबस में है दैट इज एडवांस्ड ऑडिटिंग एश्योरेंस एंड प्रोफेशनल एथिक्स. जैसे कि मैंने आपको बोला था, पहले ही हुआ करता था एडवांस्ड ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स. पहले ना बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे थे जो अदर ऑडिट्स, स्पेशल ऑडिट जिनको बोला जाता था, वो बहुत सारे थे. अभी कई सारे टॉपिक कट एंड शॉर्ट कर दिए हैं, क्योंकि स्पेशल ऑडिट में हम सब जो भी CA फाइनल स्टूडेंट्स हैं, हम सब के साथ एक प्रॉब्लम ये आती थी कि स्पेशल ऑडिट हम पढ़ लेते थे, समझ लेते थे, बट रिटेन नहीं होता था. कहीं ना कहीं प्रोफेशनल एथिक्स के साथ साथ, क्योंकि देखिए प्रोफेशनल एथिक्स एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है हमारे लिए. स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, जो हमेशा जो बच्चे प्रैक्टिकल अप्रोच पढ़ते रहे हैं उनको बड़ा मजा आता था कि यार स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के काश वेटेज भी बड़ा हो, या फिर बिकॉज स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बहुत सारे थे सिलेबस में, लेकिन वेटेज कम था. 35 मार्क्स ही थे, आई गेस 35 मार्क्स ही थे टोटल. और कंपनी ऑडिट 20 नंबर का हुआ करता था, लेकिन उस 20 नंबर में भी कई सारे स्पेशल ऑडिट्स बीच में रहा करते थे. मैं बात करूं अगर स्पेशल ऑडिट्स की, तो वो अकेले 35 मार्क्स का वेटेज रखा करते थे. 35-40 मार्क्स तक के एग्जाम में आ जाया करते थे. प्रोफेशनल एथिक्स का वेटेज थोड़ा थोड़ा कम होता जाता था, लेकिन अभी जो न्यू स्कीम आई है, दिल गार्डन हो गया यार ये सिलेबस देखकर. चलिए पहले का अगर मैं कंपैरिजन करूं तो पहले क्या, पहले ही चैप्टर में आपको ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, स्टेटमेंट्स, गाइडेंस नोट्स, ये सब एक ही चैप्टर में था. एक्सेप्ट अगर मैं बात करूं, ये जो पूरा चैप्टर था इसमें सारे के सारे स्टैंडर्ड्स, और ये रेफरेंस के बेसिस पे हम कहां से यूज करते थे मालूम आपको? अगर आप जिन्होंने ऑलरेडी क्लास करी हो तो ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट करके एक मॉड्यूल आता था. ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट से हम यहाँ पे सारे एसेस पढ़ते थे, सिर्फ और सिर्फ एसेस पढ़ते थे. नाउ चैप्टर नंबर 2 भी कहीं ना कहीं एक ऑडिट प्लानिंग 300 की सीरीज वगैरह का रेफरेंस था, और कुछ स्पेशल टॉपिक्स थे इसमें. चैप्टर नंबर 3 अगर मैं बात करूं तो यहां पर बहुत ही क्लियरली ये एक चीज थी. सो चैप्टर 3 भी था रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, ये अभी भी है, और यहां पर 315 के बारे में बात की गई थी, 265 के बारे में बात करी गई थी, इंटरनल कंट्रोल के बारे में बात करी थी. स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिटिंग इन इंटरनल कंट्रोल एनवायरमेंट, ऑटोमेटेड एनवायरमेंट, सॉरी, ऑडिट ऑफ लिमिटेड कंपनीज, दैट इज द कंपनी ऑडिट. ये था हमारा पहले कंपनी ऑडिट. और कंपनी ऑडिट की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों इसके साथ ऑडिट रिपोर्ट, कंपनी ऑडिट के साथ LLP भी था, कारो भी थी, और कई सारी डिविडेंड, अकाउंट्स ऑफ कंपनी वगैरह के सारे चैप्टर्स थे. ऑडिट कमेटी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी एक चैप्टर हुआ करता था इसके साथ. लास्ट में एक लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर, ये कंपनी ऑडिट का पार्ट हुआ करता था, बट अब इसको प्रोफेशनल एथिक्स में डाल दिया गया. ये पहले का कुछ सिलेबस हुआ करता था, ये आपको मालूम है सर, इसमें क्या बड़ी बात है. आइए देखते नए वाले सिलेबस को. ओके, नाउ पहला चैप्टर बहुत क्लियर भाई साहब, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग से. अच्छा हाँ, ऑडिट सब्जेक्ट है तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता. और ये सबसे ब्यूटीफुल बात है कि स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का वेटेज बहुत बढ़ गया है. वेटेज अगर बढ़ गया है ना तो मजा आ जाएगा अगर आपको स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग से प्यार है. SQC1 क्वालिटी कंट्रोल,
SQC 1 के साथ साथ पहले ही चैप्टर में ऐसे 220 भी दे दिया। ये दो चैप्टर्स भयंकर। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 जनरल ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स एंड ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे 240, 250, 260, 299, 402, ये सारे वो स्टैंडर्ड्स हैं जो फाइनल में आपने पढ़ रहे थे पहले भी अभी भी। और इसके साथ साथ ये जो स्टैंडर्ड है ना ऐसे 240 पहले भी था अभी भी है, लेकिन अब सिर्फ इस चैप्टर में है बेसिक से लेके पूरा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट तक। अगर मैं बात करूं आपसे सीए फाइनल के प्रीवियस सिलेबस की, तो प्रीवियस सिलेबस में आपको ये चैप्टर हुआ करता था, अभी भी है, लेकिन इसमें मालूम क्या है, ये पूरा बेसिक से दे दिया गया है और ये चैप्टर सीए इंटर से हटा दिया गया है, इंटरमीडिएट से ऐसे 240 हटा दिया गया और फाइनल में पूरी तरह से इसको रख दिया गया है। ओके, एक नोट यहां पे दिया हुआ है। सर ये नोट क्या है, जरा हम पढ़ते हैं इसको, एक बार देखते हैं नोट में क्या दिया है। कंटेंट ऑफ ऐसे 200, ऐसे 210 और साथ ही साथ SA 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऐसे 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड द कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ऐसे 210 एग्रीइंग विद द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, ऐसे 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ये तीनों के तीनों हमने इन डेप्थ में पढ़ लिए थे, ये नोट दिया है। हाँ तो सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, नहीं, बट इसका एप्लीकेशन पार्ट जो है ना वो इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है और फाइनल लेवल पर केस स्टडीज में डिस्कस किया जाएगा, ऐसा उन्होंने बोला। तो इसका मतलब इनको भी पढ़ना पड़ेगा, हाँ इनको भी पढ़ना पड़ेगा। ओके चलिए, चैप्टर 3 क्या है, ऑडिट प्लानिंग स्ट्रेटेजी एंड एग्जीक्यूशन। ओके ये तो पहले भी था, हाँ अभी भी है, लेकिन 300 एग्जॉस्टिवली दिया, लेकिन इसका जो 300 का जो कंटेंट था वो हमने इंटरमीडिएट में पढ़ लिया था, ऐसा इन्होंने बोला है। देखो आप, कंटेंट is covered in depth at intermediate level, therefore the application part of the essay 300 discussed in the form of case study at final level. okay तो ये वही वाली बात हो गई जो 200, 210 और 230 के लिए थी। अगर हम बात करें 450 फाइनल में ही थे, 520 इंटर में था, यहां पर पूरा उतार दिया। इंटर में था पहले, यहां भी था, लेकिन यहां कम क्वेश्चंस आते थे, अब यहां पर भयंकर क्वेश्चंस आएंगे और फाइनल में केस स्टडी बेसिस पर ही स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग आता है। इंटरमीडिएट में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, इन डेप्थ लेवल पे बेसिक्स पे क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन फाइनल लेवल पर अगर मैं बात करूं आपसे तो सीए फाइनल में आपके एसेस का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ज्यादा होता है। 540 ऑलवेज सीए फाइनल में फेवरेट रहा है, ये पहले इंटर में था भी नहीं, अभी भी नहीं है, फाइनल में ही है, पहले भी था। 610 यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, सॉरी इंटरनल ऑडिटर। 620 ऑडिटर की एक्सपर्ट की बात करूं, और याद है दोस्तों, अगर आपको याद हो सी असीम त्रिवेदी सर पढ़ाते थे, अपने को पढ़ाते हैं अभी भी, और वो आपसे बोलते थे क्या कि भैया मैनेजमेंट की एक्सपर्ट की बात हो तो ऐसे 500 रेफर करना है, लेकिन अगर ऑडिटर के एक्सपर्ट की बात हो तो फिर ऐसे 620 पर आना है। यस और नो? आंसर इज यस। क्लियर है ना, ये बात लॉजिकल है। ओके नाउ चैप्टर नंबर 4 के बारे में बात करें, मटेरियलिटी, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। यहां पर इंटरनल कंट्रोल की सारी चीजें, प्रोसीजर, कंपोनेंट, इंटरनल कंट्रोल, रिस्क असेसमेंट, ऑडिटर्स रिस्पॉन्स टू असेस्ड रिस्क। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो यहां पर 315 दिया हुआ है ऐसे, और यहां लिखा भी हुआ है, देखो इफ यू सी ऐसे 315 आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड एनवायरनमेंट, एंड ऐसे 320 मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट इज कवर्ड इन डेप्थ एट इंटरमीडिएट लेवल, बट एप्लीकेशन पार्ट कैन बी आस्क्ड इन द केस स्टडी एट फाइनल लेवल। तो पढ़ना तो ये भी है, वो वहां भी पढ़ा, यहां भी पढ़ा, पढ़ना है भैया। ओके लेकिन ये पढ़ना पहले भी था, अभी भी है। अभी आपको वेटेज दिखेगा ना तो और मजा आ जाएगा। 330 पहले फाइनल में था, अभी भी है। 265 भी हम फाइनल में पढ़ते थे, अभी भी है, कोई दिक्कत नहीं। ये जो चैप्टर है ये अलग से 500 ऑडिट एविडेंस की सीरीज में ऐसे 500, 501, 505, 510, 530, 550,
ये जो एसेस थे ये इंटरमीडिएट में हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 3 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑडिट एविडेंस में, लेकिन अब ओल्ड सिलेबस की में ऐसा था, इंटर में तो है ही बेसिक्स में, और ये इंटरमीडिएट में इन डेप्थ पढ़ाया जाता है, लेकिन एप्लीकेशन पार्ट इनका फाइनल में डिस्कस होगा। ओ माय गॉड, दैट्स ग्रेट। कंप्लीशन एंड रिव्यू ऐसे 560, 570, 580 इन डेप्थ में इंटरमीडिएट पे था, और अब फाइनल में एप्लीकेशन पार्ट डिस्कस होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी पढ़ना है, कोई बात नहीं सर। रिपोर्टिंग अगेन 700 के ये वाले जो स्टैंडर्ड्स हम पहले भी पढ़ते थे अभी भी पढ़ेंगे, लेकिन 720 फाइनल में ही था, फाइनल में ही पढ़ेंगे, और ये चैप्टर एज इट इज है, और इसकी डेप्थनेस भी उतनी है जितनी पहले थी। और ऑडिट, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट के बारे में यहाँ ज़्यादा बात होती है, बेसिक्स के पे बात नहीं होती कि कौन सा ओपिनियन, क्या ऑडिट रिपोर्ट कैसे बनेगी, इस पे ज़्यादा फोकस रहता है इनका। ये इन चैप्टर्स को मैं बोलूँगा जो चैप्टर नंबर 8 से लेके 11 तक है ना, ये इनका स्वागत किया जाए सीए फाइनल में वापस 2019 इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2019 मई अटेम्प्ट तक, सॉरी 2019 नवंबर अटेम्प्ट तक ये सीए फाइनल के सिलेबस में थे, और इनको उसके बाद टाटा बाय बाय गुड बाय गया, ऐसा हो गया था इनके साथ। और अब ये वाले टॉपिक्स वापस आ गए हैं, कौन से एक बार देख लेते हैं। स्पेशलाइज्ड सीरीज के बारे में अगर मैं बात करूं तो ऐसे 800, 805, 810 वेलकम टू सीए फाइनल, और ये तीनों ऐसे स्पेशलाइज्ड एरियाज के नाम पर एक चैप्टर है, उसमें ये आ गए हैं। इनकी एप्लीकेशन, बेसिक्स, सारी चीजें हमें पढ़नी है, और ये हमने कहीं नहीं पढ़ा है, ये फाइनल के ही लेवल में है। ऑडिट रिलेटेड सर्विसेज से रिलेटेड तो एसआरएस भी आ गए हैं भाई साहब, SRS 4400 और SRS 4410। रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन SRE 2400 और 2410 ये भी है फाइनल में, ये चैप्टर 10 में है आपके। प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड अदर एश्योरेंस सर्विसेज तो SAEs भी आ गए हैं 3400, 3402, 3420। तो ये कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टैंडर्ड्स और आ गए हैं अदर देन स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। और इसीलिए अगर मैं आपको बात करूं ना तो ये जो जितना भी चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 11 तक 45 से 55% ऑफ योर पेपर विल बी गोइंग टू बी आस्क्ड बाय ICAI फ्रॉम May 24 एंड ऑनवर्ड्स एग्जाम्स टिल नाउ। सो अब एसेस को आप इग्नोर कर ही नहीं सकते, और ऑब्वियसली अगर ऑडिट का पेपर है और आपको एसेस नहीं आ रहे हैं, SRE नहीं आ रहा है, तो फिर तो मतलब ही नहीं है ना। अदर ऑडिट पढ़ा के कोई भी आगे बढ़ सकता है, बट वही टीचर इस सब्जेक्ट को पढ़ा सकते हैं जिनको इन डेप्थ नॉलेज है स्टैंडर्ड्स का। गॉट इट? नाउ अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 12, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये पहले ये चैप्टर हुआ करता था ना, कौन सा, स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिटिंग इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, इसी को यहां पे उठा के रख दिया गया है। आंसर इज नो, ये चैप्टर पूरा नया है। डिजिटल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, ये चैप्टर पूरा नया है, और नया है इसी वजह से ये चैप्टर पढ़ा जाएगा। चैप्टर पढ़ने के लिए ऑडिटिंग, डिजिटल ऑडिटिंग वगैरह ये सारी चीजें नहीं है, पहले ये मॉड्यूल में नहीं था, तो ये चैप्टर नया है। सर ये ग्रुप ऑडिट्स क्या है? ग्रुप ऑडिट के बाद, अच्छा ये जो अकेला चैप्टर 12 है ना, इसका वेटेज 3 to 6 मार्क है। 3 to 6 मार्क्स है इस चैप्टर का, 3 to 6% इस चैप्टर का वेटेज है। इसके बाद चैप्टर 13 ग्रुप ऑडिट्स। सर ये ग्रुप ऑडिट क्या है? इट इज नथिंग, इफ यू कैन सी द फर्स्ट लाइन, ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये चैप्टर पहले भी हुआ करता था, पहले कंपनी ऑडिट का पार्ट हुआ करता था, और अभी ये चैप्टर आपका कंपनी ऑडिट के अलावा ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिपोर्टिंग ऑफ पेरेंट, ऑडिटर ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिट कंसीडरेशन, ये पूरा चैप्टर ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से पहले सिलेबस में हुआ करता था, इतने पार्ट्स। और यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, SA 600 भी यहां पर है, तो ये अलग से दिया हुआ है। ऑडिट ऑफ बैंक्स एंड ऑडिट
ऑफ बैंक्स के साथ साथ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ये है। पीएसयू का ऑडिट पहले भी था, अभी भी है। इंटरनल ऑडिट के साथ दो चीजें और थी, ऑपरेशनल एंड मैनेजमेंट ऑडिट, वहां वो दोनों डिलीट कर दिए गए, इंटरनल ऑडिट अकेला रखा गया है। इसके साथ साथ प्रोविजन ऑफ इंटरनल ऑडिट एज पर कंपनीज एक्ट, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिटर, बेसिस ऑफ इंटरनल ऑडिट इश्यूड बाय, बेसिक्स ऑफ इंटरनल ऑडिट स्टैंडर्ड्स इशूड बाय आईसीएआई, ये भी दिया हुआ है यहाँ पर। इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट कैसे होती है, उसकी ड्राफ्टिंग, ट्रेल, इंटरनल ऑडिट एज ए मैनेजमेंट फंक्शन, ये भी दिया हुआ है। ये चैप्टर पहले भी था, ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन एंड फॉरेंसिक अकाउंटिंग, ये अभी भी है। ये नया एक चैप्टर आ गया, इमर्जिंग एरियाज, एसडीजी एंड ईएसजी एश्योरेंस एक्सेट्रा, ये दो जो चैप्टर हैं। इसके बाद प्रोफेशनल एथिक्स, हमारा सबसे बेस्ट टॉपिक, क्योंकि ये टॉपिक फाइनल में सबको आता है। मेजॉरिटी ऑफ द, मतलब ये टॉपिक ऐसा है कि ऑडिट में लोग डेमो ही यहीं से डालते हैं और ये सबको आता है अगर क्लास भी कर ली ढंग से। एंड लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर, ये पहले एक अलग चैप्टर हुआ करता था, चैप्टर 12 आई गेस, और ये चैप्टर एक अलग से इन्होंने इसी चैप्टर में मिक्स कर दिया। ओके, ये जो स्पेशल ऑडिट वाले चैप्टर्स थे ना, ग्रुप ऑडिट, ऑडिट ऑफ बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, इंटरनल ऑडिट, ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक अकाउंटिंग वगैरह, ईएसजी, डीएसजी, ये अगर अपन देखें तो चैप्टर 13 से 17 तक का एक सेट बना के उन्होंने 17 to 24% मार्क्स वे बोले हुए हैं, और 18 3 to 6%, और प्रोफेशनल एथिक्स और लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर 17 to 24%। बेसिकली अगर मैं चैप्टर वाइज देखूँ ना तो आईसीआई का सिलेबस देखो, स्टैंडर्ड्स कितने सारे हैं। चैप्टर 1 में 2, SQC 1, SA 220, चैप्टर 2 में 240, 250, 260, 299, 402 और 200, 210, 230 का एप्लीकेशन पार्ट। चैप्टर 3 450, 520, 540, 610, 620 और 300 का एप्लीकेशन पार्ट। देन इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ऑडिट रिस्क 265 एंड 330, SA 315 का एप्लीकेशन पार्ट बेसिकली। ओके, ऑडिट एविडेंस ये पूरा 500, 501, 505, 510, 530, 550 एंड कंप्लीशन एंड रिव्यू 560, 570, 500। 500 की जो सीरीज थी ना, पूरा का पूरा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आएगा एग्जाम में। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा आईसीएआई बोल रही है, सब्जेक्ट वाइज वेटेज जो दे रहे थे वो उसके अकॉर्डिंग। ओके, तो आपको वो चीज समझनी है। इसके बाद रिपोर्टिंग अगेन 700, 710, 700, 701, 710, 720, ये सारी की सारी चीजें ये पहले भी थे अभी भी हैं। स्पेशलाइज्ड एरियाज 800, 805, 810, रिलेटेड सर्विस 4400, 4410, रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन SRE 2400, 2410, 3400, 3402, 3420। ओके, चैप्टर 13 ग्रुप ऑफ ऑडिट, ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट SA 600, ये दिया हुआ है। इसके बाद स्पेशल ऑडिट्स में जो न्यू सिलेबस में हैं, दैट इज डिजिटल ऑडिटिंग, बैंक ऑडिट, NBFC ऑडिट, PSU ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक अकाउंटिंग, इमर्जिंग एरियाज, SDG एंड ESG। कौन कौन से टॉपिक डिलीट हो गए सर, उनका भी एक नजारा दिखा दें। तो ऑडिट कमेटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाला चैप्टर गया, इंश्योरेंस ऑडिट गया, ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल ऑडिट गया, फिस्कल लॉस गया, दैट इज दी टैक्स ऑडिट, पीयर रिव्यू एंड क्वालिटी रिव्यू गया, और एक चैप्टर मैंने यहां पर मिस कर गया, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट वाला। ओके, चैप्टर 19 कोड ऑफ एथिक्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर, पहले यहां पर चैप्टर 18 और चैप्टर 12 था अलग अलग, प्रोफेशनल एथिक्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर, ये दोनों मिला के एक चैप्टर बना दिया, चैप्टर 19। ओके, चैप्टर वाइज अगर अपन बात करें, वेटेज की बात करें, एग्जाम का पैटर्न, ऑब्वियसली ऑडिट पहले भी 30 मार्क्स के एमसीक्यू थे, अभी भी 30 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं, बाकी का रिमेनिंग 70% डिस्क्रिप्टिव पार्ट है 70 मार्क्स का, अपन को टोटल 84 मार्क्स का पेपर आता है। चैप्टर 1 से लेके 11 तक जितने भी चैप्टर्स उनका मिला के 45 to 55% वेटेज है, तो आप ये मान के चलना 114 नंबर के पेपर में 52 से 63, सोच के देखो
114 मार्क्स में से 52 से लेके 63 मार्क्स तक के स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग आएंगे, प्लस ऐसे 600, क्योंकि वो अदर ऑडिट्स वाले चैप्टर में दिया हुआ है, जो यहां पर मैंने अलग से लिखा है। चैप्टर 13 से लेके चैप्टर 17 to 24 मार्क्स परसेंट, 19 to 27 मार्क्स। चैप्टर 19 जो आईसीआई के न्यू सिलेबस का स्टडी मटेरियल का चैप्टर है, उसका भी वेटेज 17 to 24% है। 19 से लेकर 27 नंबर तक का इंक्लूडिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इस चैप्टर से आ सकता है। चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 18, चैप्टर 12 है डिजिटल ऑडिटिंग एंड चैप्टर 18 है ESG SDG, ये न्यू चैप्टर है। ये 3 to 6% है दोनों चैप्टर्स, तो 3 से 7 नंबर तक में आ सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट सीमलेस ट्रांजिशन subject wise strategy tip for auditing, advanced auditing and professional ethics. I hope you will like this video. मैं PDF मेरे Telegram पे again share कर दूंगा। Next video will be on advanced financial management. तब तक के लिए all the best, keep studying, and if you need any kind of guidance for CA final exams, CA inter exams or CA foundation exams, just join HD Mentoring. Okay, all the very best, keep studying, and जिनका result awaited है उनको भी good luck. Bye.